वॉइस जा रही ना? यस मैम। चलो ये बताओ, महाभारत में हम लोग कहाँ 7 चैप्टर तक पढ़ लिए थे कि 7 चैप्टर स्टार्ट करना था? बताओ। 7 चैप्टर है कर्ण, यहीं से स्टार्ट करना था, पढ़ाना था, ठीक है। चलिए, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सब ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर के राजकुमार यही चाहते था कि वह ही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसके अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक, राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। जो कुंती ने वरदान मांगा था कि उनका वो क्या करती थी, तपस्या करती थी। सूर्य उन्होंने खुश होकर उनसे प्रभावित होकर क्या कहा था, वरदान मांगने को कहा था, तो जिससे उन्हें तेजस्वी सूर्य पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को लड़कारा, अर्जुन जो भी करता तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल में मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। परीक्षा की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन के द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी की पूछे बोलने लगते वे निंदा के योग माने जाते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को बढ़ावा देने लगा। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों को भी दो दल बन गए थे। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उससे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे स्वाद्वंद युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपने परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल परिचय पाए बगैर राजकुमार को कभी द्वंद्व करने के लिए तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला,
अगर बराबरी की बात है तो मैं ही आज ही कर्ण का अंग देश का राजा बनाता हूं। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रणभूमि में राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने की योग हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई और मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन और कर्ण, दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बाद बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। जो इंद्र भगवान थे, वो क्या कर रहे थे, जब वो बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किए थे और कर्ण के पास आकर उन्होंने कवच और जो कर्ण जब जन्म लिए थे तो उनके जन्म से ही उनके जन्मजात कवच और कुंडल जो उनके थे वो पहले से ही थे। तो उन्होंने इंद्र ने क्या कहा था, उन्होंने वही चीज की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो भी वरदान मांगो मांग लो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शास्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। क्या होता है यहाँ पे, कर्ण जन्मजात कवच कुंडल से ही पैदा हुए थे, उनके ऑलरेडी पहले से था। इंद्र भगवान उनको यही परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, उनसे वो चीज मांग लेते हैं। जब वो मांग लेते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर कहते हैं कि कर्ण, तुम अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। तो वो क्या वरदान मांगते हैं कि मैं जिससे शत्रुओं का संहार कर सकूं और विजयी बन सकूं, ऐसा शस्त्र आप दे दीजिए। तो इंद्र भगवान दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंद्र ने एक उसका प्रयोग बताया था कि इस चीज का जो वो शस्त्र देते हैं उसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार ही किया जा सकता था। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें।
परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा मतलब रक्त बहने लगा। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, उन्होंने जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात ना छिपा सके, उसने स्वीकार कर लिया कि ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत्र पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने इसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम्हें उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश होकर उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, वह धनुष बाण का जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसको बहुत दुख का पार ना रहा। समझ में आया ये चैप्टर कर्ण वाला? अब है यस मैम। देखो ये जो बता रहा है, देखो स्टार्टिंग में क्या है, महाभारत की बुक है, लेकिन क्या है पहले एक एक का परिचय दे रहा है। जैसे भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, विदुर हो गए, ठीक है, अंबा है, अब ये कर्ण। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, पहले एक एक का परिचय दिया जा रहा है कि महाभारत में जितने पात्र थे, जितने लोग थे या परिवार था या पात्र था, जो भी कह लीजिए आप लोग, जो महाभारत के युद्ध जिनके बीच हुआ था, ये जो बताया जा रहा है वो एक एक के परिचय पहले दे रहा है, ठीक है, कि उनकी क्या भूमिका कहाँ पर थी। जैसे कर्ण का क्या बताया गया, कर्ण का पहले जीवन बताया गया कि वो जनजाति कवच कुंडल से आए थे। फिर उन्होंने क्या बताया कि उनकी शिक्षा कैसी थी, वो एक गुरुदेव से शिक्षा ली, लेकिन क्या थे वो, उन्होंने झूठ बोला था कि वो ब्राह्मण है, लेकिन वो क्या थे, सूत्र पुत्र थे। तो वो क्या श्राप दे देते हैं कि आखिरी समय में तुम मेरी शिक्षा को भूल जाओगे। तो ये क्या है जो ये बताया जा रहा है, वो सबका कैरेक्टर पहले बताया जा रहा है। फिर जो महाभारत का युद्ध होगा इसके बाद है कि फिर जब आप कैरेक्टर जान जाओगे सबका कि क्या कौन कौन था, क्या भूमिका थी उनकी, तो उसके बाद से यहाँ से आपका फिर स्टार्ट होगा महाभारत का युद्ध। तो समझ में आ गया इतना चैप्टर कर्ण वाला? यस मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे पे फिर क्या है द्रोणाचार्य वाला 8 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।